डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीवी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोगों ने एक विजय प्राप्त कर लिया है। एक RUHS यूनिवर्सिटी पे हमने जीत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की दोस्तों, आप लोगों ने इतना संघर्ष किया। जितने भी स्टूडेंट्स ने संघर्ष किया था हमारे साथ में मिलकर, उन सभी को मैं दिल से, तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन भी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे साथ में BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस को चेंज करवाने में हमारी मदद की, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपको पता है RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का नया सिलेबस जारी हो चुका है। जो पिछला सिलेबस यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया था, उस सिलेबस में कुछ मिस्टेक्स थी। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स थी जो NCERT का उन्होंने सिलेबस उठाकर रखा था। वो पिछले वाला जो सिलेबस था 2-3 साल पहले वाला, वो सिलेबस उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने पिछला सिलेबस डाल दिया था करीबन 2-3 साल पहले का। और अब स्टूडेंट्स जो नए आए हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए, उन्होंने जो 10+2 का जो सिलेबस पढ़ा है, उन्होंने 12th क्लास का जो सिलेबस पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, ठीक है, PCB का उन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है। उसमें जो चैप्टर्स, जो सिलेबस डाला है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का, जो पहले सिलेबस डाला था, उसमें जो चैप्टर्स मेंशन थे, उनमें से एक्सेप्शन कुछ चैप्टर्स के थे। यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स डाल दिए थे, करीबन 7-8 चैप्टर ऐसे थे जो कि उन्होंने पढ़े ही नहीं। उनके बोल सकते हैं, एक तरफ से हम बोल सकते हैं 10+2 की जो बुक थी 12th क्लास की, वो बुक में ही मेंशन नहीं थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की में। ठीक है, तो उन्होंने पिछला वाला जो सिलेबस था वो उठा के डाल दिया। अब आप लोगों ने जो जीत प्राप्त करी है प्यारे साथियों, वो जीत प्राप्त क्या करी है कि आपने जो संघर्ष किया हमारे साथ में मिलकर, यूनिवर्सिटी से जो संघर्ष, जो लड़ाई जारी रखी आपने, जितनी भी लड़ाई लड़ी, उन लड़ाई का आज हमारा क्या है, रिजल्ट आ गया है। और हमने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने एक तरह से विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, जो RUHS यूनिवर्सिटी ने पिछला सिलेबस डाला था उसको हमने चेंज करवा दिया है प्यारे साथियों, और एक तरह से उस पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी कि आखिरकार आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। जो एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स डाले गए थे, 7-8 चैप्टर्स थे, वो चैप्टर्स हटवा दिए गए हैं यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने हटा दिए गए हैं और एक नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सिलेबस को लेकर, क्या सिलेबस, नया सिलेबस क्या जारी किया है। ठीक है, नया सिलेबस आपका जो जारी हुआ है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्या सिलेबस है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है प्यारे साथियों, डीवी प्रो एजुकेशन एक ऐसा स्थान है जहां पर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, GNM की, फार्मेसी की एक एक्चुअल जो जानकारी होती है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिस निकाले जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस चैनल पर, हमारे इस चैनल के द्वारा आपको BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, GNM की, फार्मेसी की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो अभी तक आप अगर डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो डियर स्टूडेंट्स, आप डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ें और अपनी जितनी भी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी भी प्रिपरेशन चल रही है, उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के, ठीक है, लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े और अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें, ताकि आपका BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस हो सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सारा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी डीवी प्रो एजुकेशन पर। ओके, तो अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो हमने जो विजय प्राप्त करी है, आखिरकार में जो सिलेबस क्या रहने वाला है, जो नया सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा डाला गया है। ठीक है, उस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलते हैं फिर हमारे टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना है बच्चों, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हुए देखते हैं और उनके पूरी वीडियो जो है वो समझ में नहीं आ पाती है, फिर हमारे सामने वो डाउट रखते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके अच्छे से समझ में आए। ओके, चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। चलो देखिए प्यारे साथियों, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। RUHS यूनिवर्सिटी का जो नया सिलेबस आया है, जो आप लोगों ने इतना संघर्ष किया था हमारे साथ में मिलकर सिलेबस को चेंज करवाने के लिए, है ना, तो आपका जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हम। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू RUHS यूनिवर्सिटी। RUHS का BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे फर्स्ट में आपका सिलेबस मेंशन कर रखा है, वो है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, किसका, फिजिक्स का
सिलेबस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर दे रखा है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। जो मैं फिजिक्स का आपको सिलेबस बता रहा हूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का सिलेबस था वो सेम था बिल्कुल, इसमें एक भी चैप्टर्स का चेंजेस नहीं हुआ है। जो आपका पिछला वाला जो सिलेबस था फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर का था, जो प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी ने डाला था, फिजिक्स का सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। बाकी आपके जो बायो के और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आपके चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। 8-7 चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सारे चैप्टर्स बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, ठीक है। तो बने रहना वीडियो का एंड तक डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को, ओके। मैं आपको यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ 63774493, ठीक है, 672, ठीक है, ये नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इन पर मैसेज करके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इन नंबर्स पर आप मैसेज कर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेज की सूचना प्रोवाइड कराई जाती है, ओके। तो चलते हैं फिर हमारे सिलेबस की तरफ। आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स रहेगा। सेकंड रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता बोला जाता है, जिसे विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी रहने वाला है आपका छठा चैप्टर, ठीक है। आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, आपके डाउटों का तुरंत यहाँ पे रिप्लाई होगा, ओके। आपका चौथा चैप्टर रहने वाला वो रहने वाला है गतिमान आवेश और चुंबकन, जिसे कहा जाता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। आपका फिफ्थ जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य। अगला है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण रहने वाला है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है, रेज, ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, ओके। आपका 10th चैप्टर आता है वो आता है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। नेक्स्ट आता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अगला आता है आपका वो आता है एटम्स, जिसे परमाणु बोला जाता है, ओके। और नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियाई, ठीक है। अब उससे अगला चैप्टर आता है आपका लास्ट चैप्टर है वो है इसमें अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, ठीक है। तो आपके फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स बन रहे हैं? टोटल आपके 14 चैप्टर्स होंगे जिनकी आपको स्टडी करनी होगी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है, जो कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, ओके। तो ये तो रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ। केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स? फिजिक्स में 14 चैप्टर थे टोटल, कितने पहले भी 14 ही चैप्टर थे, अब जो नया सिलेबस आया उसमें भी 14 ही चैप्टर थे, यानी कि फिजिक्स का सिलेबस तो आपका 7 रहने वाला है। अब आपके जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आपके केमिस्ट्री के और बायो के सिलेबस में। आप देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका केमिस्ट्री में जो रहने वाला है सिलेबस वो रहेगा आपका विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है, ओके। फर्स्ट चैप्टर तो ये रहेगा आपका वैद्युत रसायन, आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अगला है वो है रासायनिक बलगतिकी, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ओके, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व हो गए। फिर आपका आता है उपसय संयोजक यौगिक, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है इंग्लिश में, क्या। 5वां चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रहने वाला है। फिर आता है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। फिर आता है आपका एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर उससे अगला चैप्टर आता है आपका एमीन्स का। और लास्ट चैप्टर आपका वो है जैव अणु, कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स जिसे बोला जाता है, क्या, बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि आपके केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर रहने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स? आपके 10 चैप्टर रहने वाले हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जो कि नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें कितने चैप्टर हैं आपके? 10 चैप्टर, जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस का जो सिलेबस दे रखा था डियर स्टूडेंट, उसमें आपके कितने चैप्टर मेंशन कर रखे थे? आपके 16 चैप्टर मेंशन थे, कितने? 16। अब यहाँ पे कितने चैप्टर्स की कटौती हुई है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे आपके 5-6 चैप्टर आपके यहाँ पे कटे, यानी कि पिछली जो सिलेबस डाला था यूनिवर्सिटी ने उठाकर मेहनत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है दोस्तों। यूनिवर्सिटी ने ऐसे के ऐसे जो है यूनिवर्सिटी का जो पैनल था उस पर दोस्तों जो एनसीईआरटी का प्रीवियस का जो पेपर डाला हुआ था, प्रीवियस का जो सिलेबस डाला हुआ था, उसको उठाकर ऐसे के ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब जो आप लोगों ने और हम लोगों ने मेहनत कर जो आवाज़ उठाई थी, जो मुद्दा हमने उठाया था, ठीक है, जो हमने लड़ाई लड़ी थी, उसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। आपका नया सिलेबस जारी हो चुका है जिसमें आपके 10 चैप्टर होंगे केमिस्ट्री के, ओके। पहले जो सिलेबस था उसमें आपके 16 चैप्टर थे, यानी कि 6 चैप्टर आपके एक्स्ट्रा में दिए हुए थे, ठीक है। कितने चैप्टर थे आपके?
6 चैप्टर आपके एक्स्ट्रा में दिए हुए थे। अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। देखिए आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो हटा था आपका सॉलिड स्टेट वाला, ठीक है। वो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो हट चुका है, सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हटा है वो कौन सा हटा है, सरफेस केमिस्ट्री, जिसे पृष्ठ रसायन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन आपका चैप्टर हट चुका है, 2 चैप्टर हो गए। और तीसरा चैप्टर आता है वो आता है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे बोला जाता है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। क्या, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आपका एक ये चैप्टर हटा है। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपका वो हटा है पॉलीमर, जिसे बहुलक बोला जाता है, ठीक है। कौन सा चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर हटने वाला वो है पॉलीमर्स, जिसे कि बहुलक बोला जाता है, पॉलीमर्स, ठीक है। बहुलक वाला चैप्टर आपका हट चुका है। अब अगला चैप्टर आपका वो आता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। यानी कि आपके दैनिक जीवन में जो रसायन है उसके बारे में पूछा गया था। किसके बारे में, दैनिक जीवन में रसायन, जो चैप्टर भी आपका हट चुका है, ठीक है। दैनिक जीवन में रसायन, ओके। तो आपके ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये 5-6 चैप्टर्स है जो कि आपके हट चुके हैं। और आपके जो चैप्टर्स रहने वाले हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स होंगे, 10 चैप्टर आप स्टडी करोगे, ओके। अब देखते हैं बायो में क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का सिलेबस होने वाला है। अब बायोलॉजी में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया हुआ है ओनली फॉर। और आपके जो पहला जो चैप्टर था, पहले का जो सिलेबस था उसमें क्या था, एक तो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स का दिया गया है, ओके। पहले एक चैप्टर तो अलग से रिप्रोडक्शन का था, प्लस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अलग था, ठीक है। यहाँ पे खाली किसका रखा गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स का आपको देखना होगा, ओके। और नेक्स्ट आता है आपका वो आता है क्या, मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है, ओके। क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, एक ये चैप्टर आपका रहेगा। अब नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे बोला जाता है, ओके। अब आपका चौथा जो चैप्टर आता है वो आता है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ओके। अब अगला चैप्टर आता है वो आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के आणविक आधार। और 6th चैप्टर आता है आपका एवोल्यूशन जिसे विकास बोला जाता है। आपका 7th चैप्टर आता है वो आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ओके। अब आपका 8th चैप्टर आता है वो आ रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज में लेने होंगे, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी आप इंग्लिश के वर्ड यूज लेने से डरते हो, लेकिन आप अगर आगे बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपका तो सारा सिलेबस ही बीएससी नर्सिंग का इंग्लिश में होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश के वर्ड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लें, ठीक है। तो आपके इंग्लिश को शब्दों का जितना भी प्रयोग कर सकते हो आप उतना ज़्यादा प्रयोग करना, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा, ओके। आपका 9th चैप्टर है वो आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और 10th आपका चैप्टर रहने वाला है लास्ट चैप्टर है जो क्या कहते हैं उसे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके। आपके ये 10th चैप्टर रहने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस में। कितने चैप्टर रहने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के चैप्टर में आपके 10 चैप्टर रहने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस में। और पहले कितने मेंशन कर रखे थे, आपको 16 चैप्टर दे दिए थे। जो प्रीवियस जो सिलेबस डाला है यूनिवर्सिटी ने उसमें 16 चैप्टर दिए थे, जिसमें कि एक तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर एक्स्ट्रा दिया हुआ था। कौन कौन से, एक तो रिप्रोडक्शन हो गया आपका, रिप्रोडक्शन आपको फर्स्ट, दूसरा आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। 2 चैप्टर तो ये हो गए। और थर्ड जो चैप्टर हटाया आपका वो हटाया एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि जिसको बोला जाता है। एक वो चैप्टर हो गया आपका, कितने हट गए, 3 चैप्टर हट गए, ठीक है। और एक आपका हटाया वो क्या हटाया, एक कौन सा चैप्टर हटाया आपका, बताओ कौन सा है। एक चैप्टर आपका जो हटा है एनवायरमेंटल इश्यूज जिसे बोला जाता है यानी पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। आपके पर्यावरणीय मुद्दे जो दे रखा है वो आपके चैप्टर्स हट चुके हैं, ठीक है। और आपका 11th जो चैप्टर आता है वो आता है इसमें जीव और समष्टियाँ यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आपका 12th चैप्टर वो है इकोसिस्टम। और आपका जो 13 जो चैप्टर है वो है आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपको टोटल चैप्टर कितने रखे गए हैं यहाँ पे बायोलॉजी में, आपके 13 चैप्टर होंगे। आपके केमिस्ट्री में कितने चैप्टर रखे गए हैं, केमिस्ट्री में आपके टोटल कितने चैप्टर रखे गए हैं, 10 चैप्टर होंगे, ठीक है। और आपके फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर होंगे। तो यानी कि आपको टोटल इन चैप्टर्स की स्टडी करनी होगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 को क्रैक करने के लिए, ओके।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस रहने वाला है जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए लागू करवाया है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों की मेहनत का ही फल है दोस्तों, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने हमारे साथ में लड़ाई लड़ी, तो इस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, हम लोगों ने भी आपके साथ साथ में विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो आपको अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन करनी है, अब अपना जी जान सब अपनी तैयारी में लगा दें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी एग्जाम डेट आने वाली है यूनिवर्सिटी की। ओके, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है, बाद में आप यूनिवर्सिटी की साइट चले ना चले, ठीक है। तो आपको इतना पीछे नहीं जाना है, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करना होगा, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में अपनी तैयारी में जुड़ जाना है बिल्कुल पूरे जी जान से। ओके, तो आपको पूरी मेहनत करनी होगी हमारे साथ साथ में। ओके, हम आपको पूरी मेहनत करवाने की कोशिश करेंगे, हम अपना पूरा 100% बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ओके, आपको भी पूरा 100% देने की कोशिश करनी होगी, पूरा 100% दे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा और एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी मेहनत करनी होगी डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ में मिलकर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। तो अभी तक आप अगर डीवी प्रो एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डियर स्टूडेंट्स चैनल के साथ में जुड़ें और अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन रेगुलर जारी रखें, ठीक है। चलते हैं फिर करते हैं वीडियो को स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए जो नेक्स्ट वीडियो वो नेक्स्ट डे लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, तो बने रहना डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।